हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहाँ पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियाँ क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओडीआई और दो T20I की टीम को अनाउंस किया है। स्क्वाड पे नज़र रखेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि यहाँ से अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, टीम इंडिया उनको किस पर्सपेक्टिव से देख रही है और उनको अब आगे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने जो टीम स्क्वाड अनाउंस किया है। दो तीन मुझे को इसमें परेशानियाँ दिखी कि एक तो T20Is में ग्लेन मैक्सवेल का नाम नहीं है, रिस्ट इंजरी के बाद से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरा, ओडीआई में आपका मार्नस लबुशेन को यहाँ पे ओमिशन किया गया है और वो बनता भी है क्योंकि लास्ट 10 ओडीआई की हम बात करें तो मार्नस लबुशेन का जो टोटल उन्होंने स्कोर किया है वो 47 रन ही स्कोर किया है। और मार्नस लबुशेन को लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में भी जो खेलने का मौका मिला था वो इसीलिए मिला था क्योंकि मैथ्यू शॉट शायद इंजरी हो गई थी और मैथ्यू शॉट को वहाँ पर उनकी जगह पर उनको लाया गया था, लेकिन उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, इसकी वजह से ओमिशन मिला है। और स्टीव स्मिथ का भी इस टीम ऑलरेडी उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की जो टीम दिख रही है वो काफ़ी कमज़ोर थी, उसी के मद्देनज़र रखते हुए मिचेल स्टार्क को यहाँ पर उन्होंने वापसी किया है और मिचेल स्टार्क यहाँ पर टीम में ओडीआईज़ के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। ऑल्दो T20Is उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट ओडीआईज़ वो खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हो रही है, क्राउड ऑलरेडी भर चुके होंगे, टिकटें सारी बिक चुकी हैं, तो ये एक हाई प्रोफाइल गेम है और मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद टीम इंडिया ओडीआईज़ में ऑस्ट्रेलिया के में हरा सकती है, क्योंकि ना तो यहाँ पे डेविड वार्नर हैं, ना भी यहाँ पे स्टीव स्मिथ होंगे, ना तो पैटी कमिंस है। यहाँ पे कैप्टन जो है वो मिचेल मार्श को बनाया गया है। पैट कमिंस ने अपना डिस्टेंस किया है कि मैं अभी एसएस के लिए ये तैयारी करना चाहता हूँ और एसएस के वजह से मैं जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स यस तो एसएस की वजह से मैं टीम का हिस्सा नहीं रहना चाहता हूँ, उन्होंने साफ कह दिया है। जिसके नज़र जो टीम दिख रही है वो थोड़ी सी मिली जुली मेरे को टीम लग रही है। थोड़ी सी यहाँ पर एलेक्स कैरी होंगे, जॉस इंग्लिश होंगे, ट्रेविस हेड होंगे, उसके बाद यहाँ पर कैमरन ग्रीन होंगे इस टीम का हिस्सा, जेवियर बार्टलेट होंगे, मिचेल स्टार्क होंगे, फिर मैथ्यू शॉट की वापसी हुई है, मैट रेवेनशॉ होंगे यहाँ पर, उनकी भी वापसी हुई है। उसके बाद मैथ्यू शॉट, मैट रेवेनशॉ हैं बॉलर्स में, एडम जैम्पा होंगे इनके पास एज ए स्पिनर। तो इस तरीके से टीम बनी है जो कि बहुत कमज़ोर दिख रही है ऑन पेपर्स ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में। ऑल्दो दे विल फाइट, बट मेरे को नहीं लगता कि पिचेस यहाँ पर उस तरीके से होंगी। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे, फ्लैट ट्रैक्स होंगे और बॉल आराम से आएगा। 280-290 का यहाँ पर एवरेज स्कोर होना चाहिए। इस तरीके से पिच डिज़ाइन हुई है। जॉस हेज़लवुड होंगे और मिचेल स्टार्क होंगे। डुआर्सविस भी टीम का हिस्सा है। तो इस तरीके से उन्होंने टीम कुछ कॉम्बिनेशन रखा है जो कि मेरे नज़र से बुरी नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया भी अब ना ट्रांजिशन के फेज़ में जा रही है, बिकॉज जो उनके रेगुलर स्टार हुआ करते थे वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं या फिर ओल्ड एज हो गए हैं, उनको भी वर्कलोड मैनेजमेंट उनको भी रिक्वायरमेंट है। तो हर सीरीज़ वो नहीं खेल सकते हैं। अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो हुई थी वहाँ पर साउथ अफ्रीका को जीत मिली थी। ऑल्दो न्यूजीलैंड में वो गए हैं, न्यूजीलैंड में वहाँ पर परफॉर्मेंस उन्होंने, लेकिन न्यूजीलैंड की वो टीम धमाकेदार नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला। न्यूजीलैंड की भी टीम यंग टीम थी और कैप्टन्स रेगुलर नहीं थे उनके पास, बॉलर्स भी रेगुलर नहीं थे। तो टीम कुछ इस प्रकार है। मिचेल मार्श को कैप्टनसी दिया गया है, जेवियर बार्टलेट है, एलेक्स कैरी है, कूपर कनोली है, ये एक अच्छा प्लेयर मुझे नज़र आ रहा है, बेन डुआर्सविस है, नैथन एलिस बॉलर है यहाँ पे, कैमरन ग्रीन है, जॉस हेज़लवुड है, ट्रेविस हेड है, जॉस इंग्लिश है, मिचेल ओवन का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, मैथ्यू रेनशॉ है, मैथ्यू शॉट है, मिचेल स्टार्क है और एडम जैम्पा है। इसके साथ ही इन्होंने जो फर्स्ट T20Is की जो गेम होगी उसके लिए भी टीम का सिलेक्शन कर दिया है। यहाँ पर मिचेल मार्श कैप्टन होंगे, सीन ऑबर्ट होंगे, जेवियर बार्टलेट होंगे, टिम डेविड हैं, बेन डुआर्सविस है, नैथन एलिस है, जॉस हेज़लवुड है, ट्रेविस हेड है, जॉस इंग्लिश है, मैट कुनेमैन है जो कि स्पिनर है, मिचेल ओवन है, मैथ्यू शॉट है, मार्कस स्टोइनिस की वापसी हुई है यहाँ पर और एडम जैम्पा होंगे।
तो इस तरीके की टीम है, जो कि ये टीम 2026 के लिए बनाई गई है, इसलिए मेरे ख्याल से मैट क्यूनमैन का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैट क्यूनमैन इज़ ए स्पिनर, और इंडिया में 2026 में जब आप T20 वर्ल्ड कप खेलने आओगे तो आपको यहाँ पर 2-3 स्पिनर्स चाहिए होंगे। तो एक तो आपको ग्लेन मैक्सवेल अपने आर्म को रोल ओवर करते हुए दिखाई देंगे, हो सकता है आपको ट्रैविस हेड भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दें, और आपको एक एडम जैम्पा हो गए। तो 2-3 स्पिनर्स तो इनके पास हैं। पेसर्स में देखा जाए तो पेसर्स में इनके पास जॉस हेज़लवुड होंगे, पैट कमिंस वापस आ सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इस तरीके की टीम इनकी होगी, लेकिन पैट कमिंस अभी रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को रिफ़्रेश रख रहे हैं फॉर एसेस सीरीज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये एसेस बहुत खास होगा। और मुझे लगता है इस एसेस में ना ऑस्ट्रेलिया की टीम से 2-3 लोग रिटायरमेंट लेंगे, चाहे वो स्टीव स्मिथ लग रहा है मुझे कि वो रिटायर हो सकते हैं। उसके बाद 2-3 प्लेयर्स मुझे दिख रहे हैं कि जैसे अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो हो सकता है मिचेल स्टार्क या फिर आपका जॉस हेज़लवुड हो गया, उसको भी ड्रॉप करने का, क्योंकि अब ये सब भी ना 34-35 प्लस हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है कल्चर कि हम एक इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं और उनको कैरी ऑन कर रहे हैं। एक लेवल के बाद जैसे देखो रोहित शर्मा का जो चल ही रहा है ऑस्ट्रेलिया के, मैं कल्चर बताता हूँ आपको। स्टीव वॉ 99 का वर्ल्ड कप का विनर था वो, ठीक है। 2000 में जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी खेले, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल पे पहुंची थी और न्यूजीलैंड हमको हरा करके ICC चैम्पियनशिप का ट्रॉफी जीता था। उस मैच में, उस टूर्नामेंट में स्टीव वॉ एज अ कैप्टन गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा फैसला लिया और स्टीव वॉ को ड्रॉप किया। पहले तो टेस्ट ओडीआई कैप्टनसी उनकी ली गई और रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन बनाया गया। उसके बाद उनको परफॉर्मेंस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ कि परफॉर्म किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया और उनको टेस्ट कैप्टनसी कंटिन्यू रखने के लिए दिया गया कि टेस्ट कैप्टनसी आप रखिएगा। और स्टीव वॉ 2004 तक टेस्ट क्रिकेट खेले, ठीक है। तो ये कल्चर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत पहले ईजाद कर ली थी कि हमें फ्यूचर देखना है। तो जब रिकी पॉन्टिंग वहाँ से कैप्टन बना ना 2000 से, तो 2000 से लेकर के 2002 का ऑल्दो वो 2002 का जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी था वो हारे, बट 2003 के वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़बरदस्त वापसी किया, वहाँ पे वो जिताया। 2007 के टूर्नामेंट में अनबीटन गया, वहाँ पर वो मैच जिताया। बीच में 2 बार चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, वो भी वो जीता। और 2011 के वर्ल्ड कप के बाद रिकी पॉन्टिंग को भी टाटा बाय बाय थैंक यू बोल दिया गया। ऑल्दो वो मैच प्ले करता रहा माइकल क्लार्क की कैप्टनसी में, ज़्यादा नहीं, टेस्ट मैचेस में वो करता रहा, बट एक समय के बाद फिर उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया। तो ये कल्चर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का बहुत पहले से चल रहा है कि आपको खेलना है खेलिए, लेकिन अब आप दूसरे कैप्टन से, क्योंकि कैप्टन अगर आप बन जाते हो ना तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाते हो, प्लेइंग 11 का हिस्सा आप रहोगे ही रहोगे। तो इसमें कभी भी वो नहीं हो पाता है कि परफॉर्मेंस बेस सिलेक्शन होनी चाहिए। रोहित शर्मा का 2000 देखो, रोहित शर्मा को हटाने के पीछे जो मैंने कल भी बताया था कि गौतम गंभीर ने निकालने का, देखो अपनी मनमर्जी करते थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि ये सीनियर्स थे और इनके आगे कोई नहीं जाना चाहता था या जा पाता था। तो रोहित शर्मा ने जब श्रीलंका वाली ODI सीरीज़ हुई ना, वहाँ पर हम जब 2-0 से हारे, पहला वाला तो टाई हुआ था मैच, उसमें भी हम जीतने के करीब थे और हम वहाँ से मैच को टाई कर पाए थे। उसके बाद अगला 2 मैच जो था वो हम बुरी तरीके से हारे। फिर न्यूजीलैंड ने हमें टेस्ट सीरीज़ में हमको 3-0 से हराया। फिर BGT में भी हम लोग हार रहे थे, उसको बोला भी गया कि आप बैठ जाओ, ड्रॉप हो जाओ, नहीं हम तो खेलेंगे, मैं रेडी हूँ, मैं खेलूँगा, मैं परफॉर्म करूँगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि इंडियन कल्चर में ये है ना कि हम लोग चिपक जाते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू लेट इट गो, ठीक है। रोहित शर्मा ने ठीक है T20I वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद कहा कि ओके थैंक यू, बिकॉज T20Is में टीम उस तरीके से हमारे पास रेडी थी, ठीक है। और रोहित शर्मा को भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पर हम ज़्यादा देर नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए ये अच्छा मौका है, अच्छा टूर्नामेंट है। बट देखो, ये रोहित शर्मा का गोल था कि मेरे को वर्ल्ड कप जीतना है, बट उससे बड़ा गोल अब ये है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। तो इंडिया को उस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। कल की डेट में जब गंभीर और अजीत अगर चले जाएंगे ना, तो उन पर भी सवाल होंगे कि भाई आपने क्या दिया, आप तो बस रोहित शर्मा और की कैप्टनसी को आपने वो इन्जॉय किया और उसकी कैप्टनसी में आप खेलते चले गए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं रेडी किया। तो यहाँ पर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर को हमको रेडी करना है। देखो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, सामी, अश्विन, इनको निकालने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए थी, और वो गौतम गंभीर था। वो स्टार्टिंग में तो सब कुछ देख रहा था, बट उसको ये चीज़ समझ में आ गया कि फ्यूचर के साथ जाना है, हम हारें भले, लेकिन हम फ्यूचर के साथ जाएं, एक नए लॉट के साथ जाएं। हम ऑस्ट्रेलिया में BGT हारे जरूर, वहाँ पर हमने अश्विन को मौका नहीं दिया और
अश्विन को साफ साफ बोल दिया गया होगा कि अब आप खेलना है आप खेलिए, नहीं खेलना है आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल से विराट कोहली के साथ भी यही हुआ होगा कि जो उसने इंग्लैंड वाले सीरीज़ के साथ जो ड्रॉ के लिए मतलब विड्रॉ किया ना उसने अपना, तो उसको भी ये दिया गया होगा कि आपको 2 टेस्ट मैच हम देंगे, उसमें अगर आप रन बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो वी वोंट कंसिडर यू फॉर फ्यूचर, वी विल ड्रॉप यू। तो वो विराट कोहली को लगा होगा, चुभा होगा, तो उसने ये क्या किया कि उसने अपने आप को वहीं पे बोला कि मैं, क्योंकि कोई भी आदमी ना प्रेशर में नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं सीनियर हूँ तो मेरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा, बट ऐसा नहीं था। वो ईगो में चला गया, नहीं तो वो भी आराम से 2-3 साल क्रिकेट वो खेल सकता था, बट ईगो। और उसके बाद जो क्वेश्चन ये आए ना कि आप फैमिली को नहीं ले जा सकते, आप अपने टूर में फैमिली को नहीं मिल सकते, और अगर लेके भी जाना है तो आप अपने पैसे पे लेकर के जाओ, अपने खर्चे पे लेकर के जाओ, क्योंकि एक समहाउ एक कल्चर डेवलप करने की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे पावर थे जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिल रखे थे, और ये पावर को वापस लेना बीसीसीआई का मजबूरी भी था, क्योंकि ऑटोमेटिक हम विराट कोहली हो गया या फिर उसके आगे हम देख ही नहीं पा रहे थे। और मेरे को ये भी खबर मिल रही है कि ऋषभ पंत को हम टेस्ट कैप्टनसी कंसीडर कर रहे थे, और उसको ये बोला गया था कि आपको रोहित और विराट को अब टीम से बाहर करना है, टेस्ट जब टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी उसने मना कर दिया, तो इसीलिए शुभमन गिल को वहाँ पर बनाया गया कि आपके थ्रू ये होना है। सेम यहाँ पे भी ओडीआईज़ में भी यही हुआ कि श्रेयस अय्यर को मेरे को लगता है कि बोला गया होगा कि आप कैप्टन बना रहे हैं एंड यू हैव टू मेक देम आउट फ्रॉम द टीम, तो उसने भी शायद विड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी पुराना प्लेयर है, उसको पता है कि ये सब मैं नहीं कर सकता। तो वहाँ पे फिर से शुभमन गिल को यूज़ किया गया है, और शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपनी टीम को यहाँ से चेंज करवाएं और अपनी टीम खुद की बनाएं। ठीक है, हर कैप्टन को 1-2-3 टूर्नामेंट चाहिए होते हैं डेवलप होने के लिए, टीम का हिस्सा होने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, मीडिया प्रेशर हैंडल करने के लिए, इंटरव्यूज़ देने के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी। जिसको भी मौका मिलेगा कैप्टन बनने का वो क्यों नहीं बनेगा यार, क्यों नहीं बनेगा। रोहित शर्मा को मौका मिला तो रोहित शर्मा ने ग्रैब नहीं किया कि क्या बोला वो कि नहीं विराट कोहली मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं उसको डिच नहीं कर सकता। सभी लोग यहाँ पे करते हैं वो चीज़। अजय जडेजा को मिला, गांगुली को मिला, राहुल द्रविड़, गांगुली और राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर तो जिगरी दोस्त है यार। जब गांगुली को हटाया गया तो राहुल द्रविड़ को वहाँ पे खड़ा किया गया, तो क्या राहुल द्रविड़ ने बोला नहीं कि मैं बनना चाहूँगा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसको भी मिलता है वो ये रोल लेता है। वही शुभमन गिल के साथ हुआ, शुभमन गिल को मिला, उसने रोल लिया है। अब यहाँ से ये देखना है कि गौतम गंभीर किस तरीके से अप्रोच करवाते हैं। हो सकता है ये एक अच्छा मूव भी हो सकता है, क्योंकि एक कल्चर वो डेवलप करना चाहता है गौतम गंभीर कि भाई यहाँ पे चिपकने के लिए कोई नहीं आया है। आप परफॉर्म कर रहे हो, बेटर क्रिकेट खेल रहे हो, आपको मौका मिलेगा, नहीं परफॉर्म कर रहे हो नहीं मिलेगा। सेम उसने करुण नायर के साथ किया, बहुत शोर शराबा था करुण नायर को मौका नहीं मिल रहा है, उसको बुलाया गया, मौका दिया गया, 3-4 टेस्ट खेला, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई, साइड लाइन कर दिया गया। अब वो कभी भी मौके के लिए नहीं आएगा, ये चैप्टर ही उसने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर जडेजा की बारी थी ओडीआईज़ में कि जडेजा का भी यही चल रहा था कि कब तक हम उसके पास चल, क्योंकि जडेजा जब तक खेलेंगे तब तक अक्षर पटेल नहीं खेल सकते, और अक्षर पटेल का हम एज बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती कि अगर आप सीनियर को मौका दे रहे हो तो सीनियर आपको सिर्फ 1 या 2 साल क्रिकेट खेल के दे सकता है, बट अगर आप जूनियर पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको आने वाले 7 से 8 साल 10 साल सर्व कर सकता है, जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या ये सब 7-8 साल से दे रहे हैं, परफॉर्मेंस खेल रहे हैं। तो अब वही चीज़ रिपीट होना है यहाँ कि अब देखो कितने भी बड़ा क्रिकेटर हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उसको जाना तो है ही, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, गौतम गंभीर हो, MS धोनी हो, युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, ये सारे गए हैं ना, कोई तो रहा नहीं। बट मेरा एक ही कंसर्न है कि एक अच्छे नोट पे उनको वापसी किया जाए, एक रेस्पेक्ट के साथ उनको दिया जाए। बस मेरा यहाँ पर ये, आपको जिसको लाना है, जिसको बनाना है बनाओ, बिकॉज सभी लोग यहाँ पर बेहतर के लिए आए हैं। मैं नहीं डाउट कर रहा हूँ गौतम गंभीर के एटीट्यूड पे या स्टाइल पे या अजीत अगरकर के एटीट्यूड या स्टाइल पे, बट जो भी आप जिसको भी आप विदा कर रहे हो ना, उसको आप अच्छे तरीके से करो। अब देखो जो ये ट्रांजिशन हुआ, शुभमन गिल आया, एक बार भी उसने थैंक यू नहीं कहा कि रोहित शर्मा का थैंक यू कि इतना बड़ा वो कैप्टन था और इतना हम उसके अगुवाई में ये ट्रॉफी जीते, कोई नहीं हुआ। पता नहीं गौतम गंभीर का प्रेशर था, अजीत अगरकर का प्रेशर था, बीसीसीआई का प्रेशर था, किसका था, ठीक है। ना ही गंभीर ने आकर के कुछ बोला, ना रोहित शर्मा ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया शुभमन गिल को एज ए कैप्टन। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं, और जब आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं ना, तो एक कहीं ना कहीं खटास आ जाती है। अभी शुभमन गिल का एरा चल रहा है, मैं उसको यही बोलूँगा, भाई तुम्हारा समय चल रहा है, इसको
पूरा भुनाऊँ, वरना वर्ल्ड क्रिकेट में ना किसी को लोग ज़्यादा याद नहीं करते। आज 90s के किसको आप याद कर रहे हो? 90s में हमारे पास इतने इतने अच्छे प्लेयर्स होते थे, लेकिन हम किसी को याद नहीं करते क्योंकि हमने देखा ही नहीं। क्योंकि अब 2000 एरा चल रहा है, 2000 वाले जो प्लेयर्स हैं उनको हम याद करते हैं। MS धोनी हो गया, युवराज सिंह हो गया, ये सब 2000 वाले एरा वाले प्लेयर थे। बस ही 10 साल के बाद 2010 तक के प्लेयर को कोई याद नहीं करेगा। कौन राहुल द्रविड़, कौन सौरव गांगुली, कोई नहीं हो याद करेगा। तो आपको अपना एक एरा बनाना पड़ेगा। आपको अगर वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बनाना है, छाप बनानी है, तो आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो जब सपनों का तेल गर्म होता है ना, जब किस्मत का तेल गर्म हो तो सपनों के पकौड़े छान लो उसमें, वरना कहीं पे भी आप नहीं टिक पाओगे, ना कहीं पे आप परफॉर्म कर पाओगे। तो शुभमन गिल को ऑल द बेस्ट है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को यहाँ पर अब ये करना होगा फ्यूचर ये देखते हुए कि भाई अब ये परफॉर्मेंस बेस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ अच्छा खेल रहे हैं, आपको मौका मिलेगा। 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ आपने ख़राब खेली तो आपको ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई इसमें हैरानी परेशानी नहीं होगी। तो मुझे जो लग रहा है ना कि रोहित शर्मा अब एक स्टेप ले लेंगे और रोहित शर्मा को अब रिटायरमेंट अनाउंस करना होगा ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज़ के बाद। विराट कोहली का थोड़ा बहुत खेल सकता है, क्योंकि विराट कोहली का ना कोई रिप्लेसमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। नंबर 3 खेलता है विराट कोहली, विराट कोहली का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी फ़िलहाल पे। बट रोहित का रिप्लेसमेंट तैयार है। यशस्वी जायसवाल को वो लोग बैकअप ओपनर लेकर के जा रहे हैं, तो हो सकता है ये सीरीज़ के बाद रोहित अपना अनाउंसमेंट कर दे। अगर रोहित खेलता है तो मेरा ये दिली ख्वाहिश है कि एक बार उसको अब टीम इंडिया के लिए खेलना चाहिए और दिखाना चाहिए लोगों को कि मेरे पास अभी भी भूख है, और विराट कोहली को भी कि हम लोग अभी भी जीत सकते हैं और हमारे जो मिशन है ना वो हमारे पर्सनल ईगो से ज़्यादा बड़ा है। तो हमको टीम इंडिया को सर्व करना है, और ये जो लास्ट के 2 साल क्रिकेट के बचे हैं इस पर अपनी पूरी जी जान लगा दो। जहाँ मौका मिलता है वहाँ खेलो, जहाँ परफॉर्मेंस हो रही है वहाँ परफॉर्मेंस दो, कोई बिठाने का सोच भी ना सके। 2 सेंचुरी रोहित शर्मा मार दे, 2 सेंचुरी विराट कोहली यहाँ पे मार दे, अगला 2-3 सीरीज़ वो आराम से खेल सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जो मैचेस हैं वो मोस्टली इंडिया में होंगे, और इंडिया में मौके मिलेंगे तो वो आराम से सेंचुरी 50 तो आराम से कर सकते हैं। अब किस स्टाइल से जाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जब कैप्टन था तो वो तेज़ इनिंग खेलता था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे को सामने से इंटेंट आना चाहिए। अब जो गौतम गंभीर उसको क्या रोल देते हैं रोहित शर्मा को, ये देखने की बात है कि भाई हो सकता है रोहित शर्मा को ये रोल दिया जाए कि आप लंबे इनिंग्स लेकर चलोगे, और जो हिटिंग करने का है वो गिल करे, या फिर जो कंटिन्यू भी करा सकते हैं कि रोहित जैसा खेलता हुआ आ रहा है वो उसी तरीके से उसी अंदाज में वो खेलता रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो सीरीज़ है वो किस तरीके से शुरू होती है, किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया जाता है। उसके बाद हम आकलन करेंगे कि इनका क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अभी कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि दोनों को लेकर के जाएं, दोनों के बारे में सोच रहे हो वर्ल्ड कप में, और परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। बट मुझे जहाँ तक पर्सनली लग रहा है कि रोहित शर्मा का ये लास्ट सीरीज़ होगा, वो रिटायरमेंट करके थैंक यू बाय बाय कर देंगे, और 1 आध साल IPL और खेल लेंगे। बिकॉज ऑलरेडी वो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में खेल रहा है, ज़्यादा वो फील्डिंग करता नहीं है, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आता है। तो क्रिकेट उसकी उस तरीके से अब नहीं हो रही थी। ठीक है, क्रिकेट उस तरीके से उसको परफॉर्मेंस भी नहीं मिल रही थी, उसको उसमें फिटनेस भी नहीं आ रही थी। ऑल्दो ही हैज़ रिड्यूस्ड वेट, बट जिम में वेट रिड्यूस करना और मैच प्रैक्टिस होना, मसल मेमोरी होना, वो बहुत अलग अलग चीज़ है। जब आप मसल मेमोरी आपकी होती है ना, तो आपका जो शॉट है, जो फ्लो है बैट का, जो आर्म का एक्सटेंशन है, वो सारा कुछ आपका एक साथ आता है। ठीक है, सो विद दैट आई एम टेकिंग योर टाइम ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलते हैं रात को एक नए एपिसोड पे, कुछ और बातें करेंगे ODIs और T20 जो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है उसके हवाले से। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।